welcome back to our next video about number system. Firstly, you all are fine at your home. Then I hope you completely study at your home. Then last day I will discuss about exercise 1.3, but this exercise is not completed. Now this exercises will be continued. Then question number 4 will be completed, and the question number 5 is to be continued. Then question number 5 is, let's see and pay attention to. Then question number 5, what can the maximum number of digit in the repeatedly block 2 digit in the decimal expansion of 1 upon 17? It means to say that 1 upon 17, what is the maximum number it can be divided on the repeating digit. Then now we will discuss. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1 upon 17 जो आपको डिजिट दे रखी है, ये डिजिट आपके लिए व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, कितनी डिजिट के बाद, मतलब व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर, कितनी डिजिट के बाद ये डिजिट ये आपकी रिपीट होती रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ यू विल बी डिवाइड ऑन 17 at the 1. This is the long division method. 17 to be divided in 1, then directly is not divided, so point to be noted and then 0 is be done. यानी कहने का मतलब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 0 यहाँ लग जाएगा, फिर भी इसका डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर से हम एक और 0 लगाएंगे, फिर एक और 0 यहाँ लगाएंगे, 17 का डिवाइड इसमें करेंगे. 17 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो 17 का डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग 17 5 to 85. 85 means we will get 15. 17 is not divided to 15, then already point to be noted, then 0 is to be done. 17 7 ja 119, 17 8 ja 136, 8 times 136, and now we will get 14. दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली टू बी डन एंड कंटिन्यू. ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा आगे की तरफ. तो हमें करना क्या है, ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा. ये वैल्यू हमारी लगभग 15 टाइम्स तक जाएंगी, जैसे कि 1 2 3 15 डिजिट तक जाएंगी. उसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो जो मैक्सिमम नंबर हमारा होगा इसमें वो हम देख लेंगे कि कितने नंबर के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, find 3 decimal irrational number between rational number 5/7 and 9/11. रेशनल नंबर आपको दिए हुए हैं. मैंने आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर निकालना लास्ट एक्सरसाइज में बता दिया था, लास्ट वीडियोस में आपको क्लियर करा दिया था. आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक बार, फिर से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में. वो ये कह रहा है कि फाइंड द 3 डेसिमल इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 and 9/11. Find 3 irrational number. Find 3 irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. It means to say that हमें ये बताना है कि 5/7 और 9/11 एक रेशनल नंबर है. दोनों इनके बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं. अगर रेशनल नंबर बताने होते तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर कराया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में हम बाकी के और रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं. और 1.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको डिस्कस कराया था इसके बारे में कि अगर कोई रेशनल नंबर दे रखा है तो उसके बीच में रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. वही एक्सरसाइज को हम ध्यान में रखते कर रहे हैं इसको. तो ध्यान दीजिएगा, 5/7 और 9/11. तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारा फर्स्ट काम वर्क ये है कि 7 का डिवाइड हम 5 में करेंगे. जब हम 7 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 0.7 टाइम्स 49, यहाँ मिलेगा कितना 1. पॉइंट लगा हुआ है, 0 फिर से बढ़ जाएगा, 7 1 जा 7. ये हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू. अभी हमारे पास प्रोसेस फिनिश नहीं है, तो हमने पहले 2 डेसिमल तक कम से कम मिनिमम वैल्यू हमने नोट कर ली. 0.71.
नाउ 11 का डिवाइड जब हम 9 में करेंगे, 11 डिवाइड बाई 9, then 11 0.0 11 8 जा 88, it mean to say that we will get 2 and पॉइंट 2 ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, तो 0 पहले से ही हमारा यहाँ पे नोट करके जाएगा। 11 1 जा 11 9, ये भी आपका कंप्लीट नहीं है, तो हमारे पास ये आया 0.81। अब हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो 0.71 और 0.81, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने ले लिया। अब आप देखेंगे कि 0.7 और 0.8, 0.7 और 0.8 इनके बीच में कोई हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम फर्स्ट डेसिमल तो ले नहीं सकते। और हमें क्या करना है, सेकंड डेसिमल लेंगे। 71 एक तरह से और ये हमारा 81 एक तरह से, तो इसके बीच में तो हमारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर होगा, फर्स्ट इरेशनल नंबर इक्वल्स टू 0.71 के आगे की डिजिट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में क्लियर कराई थी। 720, फिर 72, फिर 000, फिर 72, फिर 000, फिर 72 अप टू 100। ऐसे ही सेकंड इरेशनल नंबर निकालेंगे हम इसका। सेकंड इरेशनल नंबर 0.73073 00 73 000 73 up to so on. And third irrational number is equals to 0.74074 00 74 000 74 up to so on. ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसे नोट कर लीजिएगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे फाइंड आउट करवाया है कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। क्वेश्चन हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास √23, सेकंड पार्ट है हमारे पास √225, थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.379, उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7.4 7.478 478 up to so on, एंड नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ इसका 1.101 001 0001, फिर से 40 फिर 1 up to so on। क्लासिफाई करना है कि रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग, कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग, वो रेशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी टर्मिनेटिंग जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। कहने का मतलब ये, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो √23 जो वैल्यू है वो आप देख रहे हैं एक प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर्स अंडर रूट में होते हैं उनकी कोई वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होती, इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर, राइट। उसके बाद 225 की बात करें तो ये स्क्वायर रूट होता है किसका, 15 का, और 15 इज ए रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर। देन 379, इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली देखेंगे, टर्मिनेटिंग है। अगर अप टू 100 लगा हुआ है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, तब करिए क्लियर से कि 0.379 पे बार लगा होता, अप टू 100 लगा होता तो रेशनल होता, अदरवाइज ये कैसा होगा, रेशनल होगा। ऐसे ही ये आपका कैसा है, 478 बार बार रिपीट हो रहा है, 478, तो जो रिपीट होता है नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्योंकि अप टू 100 लगा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जब हमारे पास वैल्यू फिक्स नहीं है तो कैसा हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देख रहे हैं तीनों वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, तो रिपीट जब हो जाती है तो वो क्या जाता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो वैल्यू होती है वो हमारी किसकी होती है, रेशनल नंबर की। एंड आप इसको देख रहे हैं 1.10 100 100 अभी मैंने रेशनल नंबर की पहचान आपको करना बताया था कि हम जो नंबर निकालते हैं वो इस टाइप से निकालते हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। बाकी एक्सरसाइज को आप अच्छे देखिए, एग्जांपल देखिए इसके, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 1.3 एक्सरसाइज विल बी कंप्लीट, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस एक्सरसाइज
को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में लेना है पहले एक्सरसाइज को विद एग्जांपल के साथ, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन की, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, वो है एक्सरसाइज 1.4। लेकिन मेथड क्या है, उस मेथड के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो वो मेथड जो है वो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, successive magnification on the number line, successive magnification on the number line, successive magnification on the number line की अगर हम बात करें तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। नंबर लाइन मैंने आपको बताई थी कि रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कैसे आपको कोई नंबर दिया हो कि 7 या -8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत सिंपल होता था, आपने क्या लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, जब माइनस के 100 कर दिए और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका नंबर लाइन पे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है, 7/2 दे रखा है, 8/7 दे रखा है, तो इस टाइप से होना है। बट अगर आपको एडिशनल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है, किसको करना है, √3 को, तो मैंने आपको बताया था जो स्पाइरल मेथड के थ्रू बताया था ना, स्पाइरल मेथड के थ्रू हम कर लेते थे, इस टाइप से जो करते थे, ये आपकी वैल्यू जो निकल के आती थी, तो ये आपका रेशनल नंबर से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते थे। बट यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड करना। मैग्नीफाइड की हम जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लेंस मैग्नीफाइड करता है किस चीज को, आपने देखा होगा लेंस जो होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइंग करता है, क्या करता है, किसी भी छोटी भी चीज को बड़ा दिखाई देता है उसमें। जब हम लेंस के थ्रू देखते हैं ना, इस टाइप से जो लेंस होता है आपका, ये इस टाइप से लेंस जो होता है, इसको आप पकड़ के देखते हो, तो वो आपको मैग्नीफाई करता है उस चीज को। मैग्नीफाई मतलब उसे बड़ा कर दिखाता है, तो वही चीज हमें यहाँ पर शो करनी है। अब हम करेंगे कैसे, इसके नंबर लाइन पे क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 1.4 है, मैं इसके बाद डिस्कस कराऊंगा, पहले एग्जांपल आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ इसके लिए। तो जब आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ 1.4 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है केवल, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, आप दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोनों के एग्जांपल भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन। एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट 3.762 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझ लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन। अब आप ये देखिएगा, आपको बाकी डिजिट से मतलब नहीं है, केवल सबसे पहले पॉइंट से पहले के डिजिट को देखो जो कि 3 है, राइट। उसके बाद पॉइंट के बाद की 1 डिजिट को देखो जो कि क्या है, 3.7। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर जो 3.7 है ये किन 2 नंबर के बीच में आएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहां से अगर हम स्टार्ट करें 3.7 लेना है, तो ये आपका हो गया, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कराता हूँ, वो समझिएगा। ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये आपका है 3, ये आपका है 4। 3 और 4 के मिड में 3.7 आएगा, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं कि 2 नंबर के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में काफी सारे, 2 नंबर के बीच में, यानी कि 2 रेशनल नंबर आपको ले लिया है तो उसके बीच में काफी सारे इरेशनल नंबर होते हैं, काफी सारे रेशनल नंबर होते हैं, यानी इनफाइनाइट हम कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अगर स्केल भी आपने देखा होगा कि 3 और 4 के बीच में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9 नंबर्स बीच में और होते हैं, तब जाके हम 4 पर बढ़ते हैं। तो उसी टाइप से आपको क्या करना है, इसको भी फिल करना है। जैसे आपने लिया ये 1, फिर लिया आपने 2, फिर आपने लिया 3, ये पार्ट आपने डिवाइड कर लिए 3 और 4 के मिड के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
तभी तो 4 पे आगे बढ़ेंगे। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटे 3.1, इसको बोलेंगे 3.2 और इट इज कॉल्ड 3.3 एंड नेक्स्ट 3.4 एंड नेक्स्ट 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड नेक्स्ट टू बी 4। अब हमें जो शो करना है वो 3.7 को शो करना है, तो 3.7 जो है हमारा वो यहां शो हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब 3.7 के बाद अगर हम अगला टर्म देखें तो 3.76 है हमारे पास। 3.76 जो होगा वो कहां होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मैग्नीफाइड कर देंगे। क्या कर लेंगे, मैग्नीफाइड, यानी कि एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहां से फिर हमने एक और नंबर लाइन को लिया इस टाइप से। तो अगले वाले में क्या लिखा, इन दोनों को लेके चलना है 3, ये हमारा रहेगा 3.7 और दिस वैल्यू विल बी 3.8। अब इन दोनों के बीच में फिर से 9 पार्ट्स हो जाएंगे कंप्लीटली। 3.7 से आगे बढ़ने के लिए हम 3.8 तक जब पहुंचेंगे तो 9 पार्ट में हमें फिर से इस नंबर लाइन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ 3.7 को हमने यहाँ ले लिया और 3.8 को हमने यहाँ ले लिया, राइट। तो लीजिए अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो नंबर क्या होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78 and 3.79 and last will be 3.8। तो आप देख रहे हैं 3.76 को जब आप शो कर रहे हो तो ये है। अगला टर्म इसी में देखिए 3.762 हो गया, तो 3.76 और 3.77 के बीच में क्या हो जाएगा 3.762। ये आपका फिर से मैग्नीफाइड हो गया, मतलब इस चीज को हम बढ़ा कर लिख रहे हैं। मैंने कहा था कि बढ़ा कर लिखना है तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा कर लिख रहे हैं। तो फिर से हमने एक और नंबर लाइन को शो किया, नंबर लाइन ली हमने यहाँ पर और यहाँ पर लिखा किसको 3.76 और यहाँ पर किसको लिखा 3.77। तो फिर से 9 पार्ट कर लिए हमने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया और यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया। ये हमारा हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 and 3.769। अगला नेक्स्ट आपका 3.77 ऑलरेडी है। तो ये कहां से होगा 3.762, उसको लेकर चलो केवल 3.762 हमारा ये हो गया। तो हमने इसको भी मैग्नीफाइड कर दिया। ये पूरा प्रोसेस आप अच्छे समझ लीजिए। इस पूरे प्रोसेस को हम मैग्निफिकेशन के नाम से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। सपोज करिए कोई एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 3.7 पे बार, locate on the number line with the help of successive magnification. It means to say that this value will be located on the number line with the help of successive magnification. Then again, now we will discuss about your same number line. It means to say that then this value will be written as 3.777 up to so on. And now firstly we will discuss about 3.7 or only. First line will be complete and second line 3.77, next line 3.777, next line 3.777, but this value will be not completed. Now again and again we will discuss, but you have to support only on to 4 times. Okay, then exercise 1.4 first and second question, same type, same process. Okay, you have to done it. तो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करनी है,
ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.45 को लेकर के, लेकिन उसमें क्या प्रोसेस है वो समझ लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेशनलाइजेशन नंबर्स। तो थोड़ा सा डिस्कस हम इसके बारे में भी कर लेते हैं, तो समझ लीजिएगा अच्छे से। टॉपिक का नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? मेन पार्ट रेशनलाइजेशन का जो फॉलो करता है वो ये है कि कभी भी कोई भी डिजिट, आपको कोई फ्रैक्शन अगर दे रखा है, उस फ्रैक्शन में जो डेनोमिनेटर होता है वो डेनोमिनेटर अगर रूट में दे रखा है तो उसको हमें रूट में नहीं रखना होता। तो मेन जो पार्ट प्ले करता है रेशनलाइजेशन वो यही प्ले करता है कि किसी भी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर को हम रूट में नहीं रहने देते। उसके लिए क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हम और डिवाइड दोनों ही करते हैं उस डिजिट में। लाइक एज एग्जाम्पल आपको कोई दे रखा है कि रेशनलाइज करना है हमें 3/√7 को। रेशनलाइज इट। सपोज क्वेश्चन आपको दे रखा है 3/√7 रेशनलाइज इट, तो कैसे करेंगे? देन सॉल्यूशन देख लीजिए इसका 3/√7। तो जो डेनोमिनेटर होता है रूट में, केवल डेनोमिनेटर में होती है कंडीशन, केवल डेनोमिनेटर को ही हम रेशनलाइज करते हैं। अगर नोमिनेटर में सपोज दिया होता √3/7 तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम रेशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी है ये रेशनलाइज, तो रूट वैल्यू नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जैसे जो भी आपको डेनोमिनेटर में दे रखा है उस डेनोमिनेटर का हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोमिनेटर में भी एंड डेनोमिनेटर में भी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3√7/7। 3√7/7। सपोज करिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल के लिए 3√7/3√5। रेशनलाइज हमें ऊपर से नहीं करना, रेशनलाइज हमें नीचे से करना है। तो हमें कितने वाले करना पड़ेगा, 3√5 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो भी वैल्यू किसमें होगी, रूट में होगी। लेकिन अभी आपको एक और कंफ्यूजन होगा कि प्लस में कहीं और करते हैं और मल्टीप्लाई में कहीं और करते हैं। तो अगर दोनों डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमें केवल उस वैल्यू को देखना होता है जो हमारे पास किसमें होती है, रूट में। स्क्वायर रूट में वैल्यू जब है तो √5 का आप ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3√7 का √5 में करेंगे तो √35 एंड 3 इंटू √5 का √5 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 5, इट मीन टू 3√35/15। दैट विल बी आंसर, राइट। अब नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्लस माइनस का। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 3/3 माइनस √5, रेशनलाइज करना है इसे। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। केवल √5 को नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इसमें करेंगे 3 माइनस √5 इंटू, इसमें हम देखते हैं पूरी वैल्यू को। अगर प्लस माइनस में वैल्यू हमें डेनोमिनेटर दे रखा है तो मैं पूरी वैल्यू को देखूंगा। अब पूरी वैल्यू को देखेंगे 3 माइनस √5 है। अगर माइनस में है वैल्यू, डेनोमिनेटर देखते हैं, अगर माइनस में वैल्यू है तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते टाइम हमें इसकी डिजिट का एक्स के जो साइन होता है मिड वाला वो हमें चेंज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस √5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 प्लस √5 का मल्टीप्लाई नीचे। मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों टर्म करते हैं जिससे कि कोई फर्क ना पड़े, आपस में कर भी सकती है वैल्यू, ये तो काटते हैं इससे वैल्यू वही हो जाएगी। अगर सपोज 3 प्लस √5 होता है यहाँ पे तो 3 माइनस √5 को नीचे छोटे करते हैं, माइनस लगा करके साइन लिखना है, ये सब साइन पे मेन पार्ट आपको फॉलो करना है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3√5 हो जाएगा। एंड नीचे आप देख रहे हैं वैल्यू फॉर्मूला लग जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी। आप जानते हैं अच्छे से कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका पहले इसमें करो, इसका पहले इसमें करो, इसका पहले इसमें करो, इसका इसमें करो। बट मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के √5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी वैल्यू हमारे पास क्या बनी 9 प्लस 3√5 अपॉन 3 3 9 माइनस के 5 यहाँ से बना और वैल्यू यहाँ से क्या बनी 9 प्लस 3√5
अपॉन 9 माइनस 5 इंटू माइनस आपका हो जाएगा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम वैल्यू को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की, इन एक्सरसाइजेस की, एग्जाम्पल की, और 1.5 एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, ट्राई करो, होगी। फिर मैं अदरवाइज आगे नेक्स्ट